झारखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नई चंपई सोरेन की सरकार मुश्किल में फंस गई है। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्री पद न मिलने से कई कांग्रेस विधायक नाराज है। नाराज विधायकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक वैजनाथ राम भी शामिल है। उनका कहना है कि सीएम सोरेन के इस कदम से उनके सम्मान को ठेस पहुंची है और वह चुप नहीं बैठेंगे। लातेहार के विधायक राम ने रविवार को कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने के फैसले से अनुसूचित जनजाति की भावनाओं को भी आहत किया है। उन्होंने कहा कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है और मैं चुप नहीं बैठूंगा। विधायक ने आगे की कार्रवाई तय करने के लिए आज अपने आवास पर एक बैठक बुलाया। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन समेत 8 विधायकों ने चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। कथित तौर पर अंतिम समय में राम का नाम सूची से हटा दिया गया था। असंतुष्ट विधायक ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने मंत्री पद पर विचार के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, उम्मीद करता हूं कि जब वे रांची वापस आएंगे तो कोई सकारात्मक जवाब देंगे, अन्यथा मैं कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। आपको हम पूरा मामला समझा दें कि झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन के पास 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 विधायक, जिसमें झामुमो के 29 और कांग्रेस के 17 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 है। झारखंड में कांग्रेस के 4 विधायकों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सरकार में शामिल करने से नाराज पार्टी के 12 में से 8 विधायक शनिवार की शाम दिल्ली पहुंचे। आलमगीर आलम, रमेश राव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख को फिर से मंत्री पद देने से कांग्रेस के फैसले से नाखुश विधायक पहले रांची के एक होटल में एकत्र हुए। उन्हें मनाने के लिए झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे और मंत्री बसंत सोरेन पहुंचे। कांग्रेस ने कम से कम 12 विधायकों ने धमकी दी कि अगर पार्टी के कोटे में मंत्री बनाए गए नेताओं को बदला नहीं गया तो वे 23 फरवरी से होने वाली आगामी विधानसभा सत्र का बहिष्कार करेंगे। दबाव पर मुख्यमंत्री ने ये किया, तो क्या लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है या फिर मुख्यमंत्री कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दौर में ऐसा चलता है, पार्टनरों के बीच में कभी कभी खींचतान होती है। जो खींचतान चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा टिकेगा, क्योंकि कांग्रेस के भी लोग गए हुए दिल्ली गए हैं, वहां भी बातचीत उनकी अपने नेताओं से हो रही है। और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का ये काम है कि वो अपने सदस्यों को कैसे बनाते हैं, क्योंकि उनका विरोध ज्यादातर इस बात को लेकर है कि उनके 3 पुराने मंत्रियों को रिपीट कर दिया गया, जबकि उन्हें शायद आश्वासन मिलता रहा था कि हम लोग परिवर्तन करेंगे, उसमें पेश बदलेंगे। तो इस बात को लेकर ज्यादा नाराजगी कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री सामने उन्होंने क्या कहा ये तो मैं सुना नहीं हूँ। इस तरह का अपमान आप लोग करेंगे तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब आगे क्या करेंगे? आज बैठक हो रही है। देखिए, समर्थक हैं, एससी समाज के बहुत सारे लोग अभी आए हैं, बैठेंगे लोग, विचार करेंगे क्या हो रहा है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए समाज को। क्योंकि एक बड़े समाज को कहीं न कहीं उसका सम्मान गिरवी पड़ा, कहीं न कहीं आहत हुआ समाज कि एकमात्र अगर कोई सदस्य एससी समाज का मंत्री बन रहा है तो उसको भी अचानक रोका गया। इसके मन में कहीं न कहीं समाज के लोगों के अंदर भी और मेरे समर्थकों के मन में भी कहीं न कहीं क्षोभ है और देखने को मिल भी रहा है। तो आपको मुख्यमंत्री के कमिटमेंट में मुझे भरोसा है इस बात का, जैसा बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। और वो दिल्ली गए भी इसी के लिए स्पेशली कि एक तो सीट शेयरिंग है, दूसरा ये विषय भी है। इस पर वो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली से लौटने के बाद आपका निर्णय निश्चित रूप से हम कर लेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि देखिए, हम लोग दल में हैं, दल से जुड़े हुए हैं, सरकार चल रही है अपनी। हाँ, कहीं कहीं कमजोरी के कारण, दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण कुछ समय के लिए कुछ निर्णय में परिवर्तन होता है। जो भी परिवर्तन हुआ है जिससे हम लोग कहीं ना कहीं क्षुब्ध है। आपको भरोसा है सीएम पर? निश्चित रूप से जो उन्होंने वर्ड दिया है कि 2 से 3 दिन का बयान था, वो समझ दे दीजिए हमको, हम ये शॉर्ट कर लेंगे और निश्चित रूप से आपको कराएंगे हम लोग मंत्री पद के रूप में शपथ। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा है। क्योंकि मैं उस दिन गुस्से में था, तात्कालिक विषय था, गुस्से में था। हमने उनको कहा तो अच्छा होगा कि हम विधायक से इस्तीफा क्यों नहीं करते। तो ये हमने उनको गुस्से में कहा था, लेकिन वो अपनी शैली से ही मुझे शांत रहने के लिए उन्होंने कहा कि 2 दिन शांत रहिए। आपको भरोसा है ना? नहीं, पूरा भरोसा है। जिस प्रकार की बात हो रही है अभी, तो भरोसा है और मुझे लगता है कि वो भरोसा टूटेगा नहीं। ठीक, टूटेगा तो फिर हम लोग, दुनिया बहुत जहान बहुत खुला है, खुला आसमान है, दुनिया बाकी स्वतंत्र हैं,
कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दुबत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरा नाम मंत्री के रूप में भेजा गया था गवर्नर हाउस को। शारीरिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से मुझे आमंत्रण पत्र आ गया और उसके बाद मैं रास्ते में था। उसी समय मुझे सूचना मिली कि आप सीएम हाउस आ जाएं। सीएम हाउस में जाने के बाद मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा विवादित हो गया है थोड़ा, और कांग्रेसियों का थोड़ा बहुत ज़्यादा दबाव है, मतलब बगाव की उम्र में है, तो थोड़ा समय के लिए हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं आपको, अब जल्दी ही आपका करा लेंगे हम लोग। तो निश्चित रूप से खराब लगा ही, क्योंकि सब कुछ होने के बाद, और ये शायद मेरी पॉलिटिकल लाइफ का पहला बार था ऐसा, जब गवर्नर हाउस से वारंट जारी होने के बाद शपथ ग्रहण को रोका गया। इससे कहीं न कहीं मैं आहत हुआ हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बातें बता दी है। मैंने उन्हें ये कह दिया है कि जब आपने नाम भेज दिया एक बार, तो आपका ये निर्णय दृढ़ होना चाहिए था, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं थी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सदस्य हैं और ऐसी स्थिति में कोई एलाई पार्टनर हमारा दबाव बनाता है तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उनका अंदरूनी मामला है, उनको अपने दल के संख्या के हिसाब से उनका मिल चुका है, कोटा जो 4 बनता है उनको 4 मिल चुका है, फिर अनावश्यक हस्तक्षेप उनको नहीं करना चाहिए। ये बातें आपको मजबूती से रखनी चाहिए और स्वाभाविक है कि कहीं कहीं सेंटीमेंट को जब चोट लगता है तो आदमी आक्रोशित होता ही है।